नमस्कार। दुनिया की फार्मेसी कही जाने वाली भारत के दवा उद्योगों के लिए अमेरिका से एक बड़ी चिंताजनक खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित जेनेरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप का यह फैसला सीधे तौर पर भारतीय फार्मा कंपनियों को बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा दवा बाजार है। हालांकि रात की बात बस इतनी की है कि यह फैसला रातों रात लागू नहीं हो रहा है। कंपनियों को तैयारी के लिए 2 साल की मोहलत मिली है। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं कि ट्रंप की इस टैरिफ वॉर का भारत और खुद अमेरिकी नागरिक पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह नया फरमान भारतीय दवा बाजार में हलचल मचाने के लिए काफी है। ट्रंप का साफ मकसद है विदेशी दवा कंपनियों को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर मजबूर करना। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फैसले को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2028 तक अगले 2 सालों तक भारतीय दवाओं पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। 1 अगस्त 2028 से आयातित दवाओं पर सीधा 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। 1 अगस्त 2029 से यह टैरिफ बढ़कर भारी भरकम 200% हो जाएगा। यानी भारतीय फार्मा कंपनियों के पास अपनी रणनीति बदलने के लिए, नए रास्ते तलाशने के लिए या अमेरिका में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए केवल 24 महीने का वक्त है। अब सवाल उठता है कि यह फैसला भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है। दरअसल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवा खरीदार है। भारत हर साल अमेरिका को करीब 84,000 करोड़ रुपए, लगभग $10 बिलियन की दवाइयाँ निर्यात करता है। सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका बाजार से ही आता है। ऐसे में 200% टैरिफ लगाने का सीधा मतलब है भारतीय दवाओं की कीमत अमेरिका में 3 गुना हो जाना, जिससे भारतीय कंपनियों का मुनाफा और मार्केट शेयर दोनों बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इस फैसले की भारी कीमत खुद अमेरिकी नागरिक को भी चुकानी पड़ेगी। वजह बहुत साफ है। अमेरिका में बिकने वाली 90% से ज़्यादा दवाएं जेनेरिक होती है और इनमें से बड़ी हिस्सेदारी भारत और चीन से जाती है। अमेरिकी कंपनियां इतनी सस्ती और दवाएं और खुद बनाने में फिलहाल सक्षम नहीं है। अगर भारत से जाने वाली जेनेरिक दवाएं महंगी होती है या उनकी सप्लाई रुकती है तो अमेरिका में हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा सकता है। वहाँ मरीजों के लिए कैंसर, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का इलाज बेहद महंगा हो जाएगा। कुल मिलाकर ट्रंप का यह फैसला एक ऐसा दावा है जो भारतीय फार्मा सेक्टर की कमर तोड़ सकता है, तो वही अमेरिका के आम नागरिकों की जेब पर भी भारी असर पड़ सकता है। 2 साल की यह मोहलत भारतीय कंपनियों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में प्लांट लगाएगी या बाजारों का रुख करेगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं विष्णु जहांगीर, देखते रहिए द इंडिया मूव्स।